ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें, अच्छे कर्म करें और अच्छा कर्म हमेशा आपको जीवन में खुशियां दिलाए, सफलता दिलाए और आप हमेशा सुखी रहें। यह मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। आपको सबसे पहले दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में भी जो दीपक जैसे अंधेरे को दूर करता है, आपके जीवन में भी अंधेरा जो आप किसी वजह से दुखी हो, परेशान हो, चिंतित हो, ये दिवाली आपके जीवन के अंधकार को दूर करे। आज हम बात करेंगे कि दिवाली पे ऐसा आप क्या करें कि आपके जीवन में खुशियां आए, आपकी किस्मत बदल जाए, आपके जीवन में जो कमी है शादी की, धन की या सुख की, वो आपको मिल जाए। देखिए, दिवाली जो है सौहार्द का त्योहार है, आपसी प्यार का त्योहार है, घर की बरकत का त्योहार है। क्योंकि हर घर में दिवाली से कुछ दिन पहले सफाई होती है, ठीक है। कोने कोने की सफाई करते हैं हम, है ना, ताकि माँ लक्ष्मी आए और हमारे घर में भी आशीर्वाद देकर जाए, उनकी कृपा हमेशा बनी रहे माँ लक्ष्मी की। और माँ लक्ष्मी के साथ साथ हम बहुत सारे देवी देवता की पूजा करते हैं, नारायण की पूजा करते हैं, है ना। हम पूजा करते हैं श्री गणेश की, हम पूजा करते हैं कुबेर जी की, और ये सारी, और माता सरस्वती की पूजा करते हैं, माँ काली का आराधना करते हैं। और साधना करने वाले जो तंत्र मंत्र का जो साधना करते हैं, वो माँ काली का आह्वान करते हैं। कहीं ना कहीं दिवाली का त्योहार ऐसा माना जाता है कि दिवाली की रात आप जो जो विश करते हो, जो जो इच्छाएं करते हो, वो सब आपको मिल जाती है। क्यों मिलती है? क्योंकि हाई एनर्जी लेवल होता है, क्योंकि हर घर में पूजा हो रहा होता है, हर घर में घंटी की स्वर सुनाई देती है, हर घर में आरती गाई जाती है। तो कितनी हाई वाइब्रेशन हो। और ऐसे हाई वाइब्रेशन में हमारा जो शरीर है, वो भी वाइब्रेशन से ही बना हुआ है। हम जो बोलते हैं वो यूनिवर्स में एनर्जी फॉर्म में ही जाती है। तो जो हाई वाइब्रेशन नेटवर्क एकदम हाई होता है, तो कैसे अपलोडिंग एकदम हाई हो जाती है किसी भी चीज की, आपकी डाटा अपलोड तुरंत हो जाता है। आप कोई फोटो खोलते हो मोबाइल पे तो तुरंत अपलोड हो जाता है, आप तुरंत देख लेते हो। क्यों? नेटवर्क हाई होता है। ऐसे ही दिवाली की रात, जहाँ जो समय होता है जिसमें हम दिवाली पूजन करते हैं, जिसमें हम ईश्वर की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, और फिर उस पूजा के बाद मिठाई को खाते हैं, खुश होते हैं, सभी के साथ गले मिलते हैं, दूसरे घरों में दीपदान करते हैं, दीपक जलाते हैं, अपने घरों को रोशन करते हैं। मतलब आप निगेटिविटी दूर कर रहे हो। और दिवाली से जो पहले आप चीजें भी खरीदते हो, वो कहीं ना कहीं आपकी निगेटिविटी दूर करती है। आप झाड़ू खरीदते हो, घर की सफाई करते हो, माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। और जितनी भी चीजें, नमक, हल्दी, ये सब जो भी खरीदते हो, वो कहीं ना कहीं आपको ये सिखाता है कि अपनी घर की निगेटिविटी को आप दूर करो। प्लस ये आप, जैसे हम सब्जी बनाते हैं, खाना खाते हैं, उसमें हम बहुत सारी चीज डालते हैं। क्यों? क्योंकि स्वाद आए। वैसे ही हम दिवाली पे जब साधना करते हैं, वो एक्सेप्ट होती है। जो पूजा करते हैं, जो मानते हैं, जो मांगते हैं, अपनी मनोकामनाएं रखते हैं, वो कहीं ना कहीं पूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि हाई वाइब्रेशंस होती है। लोगों का मन भी स्वच्छ होता है उस दिन, एक दूसरे को हैप्पी दिवाली विश कर रहे होते हैं, माता लक्ष्मी की आराधना कर रहे होते हैं, ईश्वर की भक्ति कर रहे होते हैं। तो हर चीज में प्योरिटी आ रही है, और पवित्रता का बहुत बड़ा रोल है। और जो हम भोजन करते हैं दिवाली पे, वो भी बहुत पवित्र होता है। पहले माता लक्ष्मी को भोग लगाया जाता, उसके बाद हम ग्रहण करते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी ही हाई वाइब्रेशन का खेल है। और जब हम शरीर का निर्माण देखेंगे, तो एनर्जी एटम से मिलकर वाइब्रेशन से बनी हुई है। जो हम पीछे साइंस को तोड़ेंगे, कोई पृथ्वी की भी रचना हुई है, एक वाइब्रेशन से हुई है। जब आप ओम शांति या कुछ भी बोलते हो, वो हाई वाइब्रेशन वर्ड्स होते हैं। या आप राम राम बोलते हो, है ना, या राधे राधे बोलते हो, ये सब हाई वाइब्रेशन वर्ड्स भी है। तो दिवाली की रात आपको करना क्या है कि आपकी जीवन में जो कमियां रह गई, जो इच्छाओं में जो कमी है, ठीक है, वो पूरी हो जाए। जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है, मेरे व्यूवर्स तो बस शादी के लिए परेशान है ना,
बहुत सारे व्यूअर्स है जो शादी के लिए परेशान है। तो क्यों है? एक कमी रह गई कि भाई 30 की उम्र होगी, 40 की उम्र हो गई, किसी के घर में धन की कमी है, जॉब की कमी है, नौकरी की कमी है, तो जॉब नौकरी करके आप क्या करते हो? बिजनेस करके पैसा ही तो कमाते हो। तो इसकी इच्छा रहती है। और लास्ट में जिसको हम लोग ढूंढने के लिए बहुत दूर दूर जाते हैं वो होती है सुख और शांति। और ये सब की कामना जब हमारी अधूरी रहती है तो हम कोई भी उपाय करने के लिए तैयार रहते हैं, है ना, ताकि मुझे वो चीज मिल जाए। पर दिवाली की रात ऐसी रात है जब आप इच्छाओं करते हो, जब आप मैनिफेस्टेशन करते हो, जब आप मेडिटेशंस करते हो, जब आप नाम जाप करते हो, जब आप किसी मंत्र का उच्चारण करते हो, तो ये सब चीजें आपको मिल सकती है। लेकिन आपको करना क्या? मैं तो आपको एक आध्यात्मिक रूप से बताऊंगी कि आप एक ऐसा मंत्र है जो संपूर्ण है ना, और बहुत छोटा भी है। उसको आप नाम जाप की तरह भी बोल सकते हो, लेकिन वो है मंत्र। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बिना गुरु के नहीं बोला जा सकता, तो उस आराध्य को ही अपना गुरु बना ले जो इस मंत्र में समाया हुआ है, शिव। शिव परमात्मा एक एनर्जी फॉर्म में है, वो एक लाइट है। जब ये 3 शिवलिंग पे लाइनें देखने के बाद आप ये बिंदु देखते हो, अपना परमात्मा भी वही निराकार है। और हम भी उसी बिंदु की तरह है। हम बोलते हैं ना, हम बिंदु भ्रुकुटी के बीच विराजमान है। तो हम भी कहीं ना कहीं एनर्जी फॉर्म में, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। और जब हम उस मंत्र का उच्चारण करते हैं चलते फिरते, या पूरी दिवाली की रात जब आप साधना करते हो उसकी, तब तो आपकी इच्छा बहुत ही जल्द पूरी हो जाती है। पर उस मंत्र पे आपको विश्वास करना होगा, और उस रात को आपको मिस नहीं करना होगा। ये दिवाली की रात बहुत अहम होती है, 1 साल के बाद आती है। और इसे ऐसा ही तो कहते हैं कि इस दिन साधना की जाती है। साधना आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। पॉजिटिव वाइब्रेशन है आपके घर की, आपके अंदर की ऊर्जा पॉजिटिव है क्योंकि आप पूजा कर रहे हो अभी अभी। और आप अगर एंजेलिक टाइम पे 11:11 में अपनी ये साधना शुरू करते हो और विश करते हो, संकल्प करते हो कि मुझे ये इस रात मुझे मेरी ये इच्छा पूरी होनी है। इनफैक्ट मेरी वो इच्छा पूरी भी हो गई है। जो भी मांग रहे हो, शादी, जॉब, जो भी चाहिए आपको, वो इच्छा बोलते हुए आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो। ये एक संपूर्ण मंत्र है, ये एक नाम जाप की तरह भी आप यूज कर रहे हो। और जब आप इसका जाप शुरू करोगे तब आपके अंदर एक अद्भुत चमत्कार होगा, और आपको ये महसूस होगा कि शिव परमात्मा से मैं मिल चुकी हूँ। शिव परमात्मा आपके अंदर है या आपके सामने है, आपको ये महसूसता होगी। और जब उसके सामने आप जब साधना करोगे और उनके सामने अपनी इच्छाओं को बोलोगे, तो 100% आपकी इच्छा पूरी होगी। दूसरा मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। और अगर आप कोई मंत्र का जाप नहीं करना चाहते, तो आप सिंपली पूरी रात आप ध्यान साधना कर सकते हैं। जिस भी इष्ट को आप मानते हैं उनका ध्यान करके आप ध्यान साधना में बैठ सकते हो, और इच्छाओं को बोलते हुए आप देखिएगा आपके जीवन में इस दिवाली के बाद सारी खुशियां आपके कदमों में होगी, आपके घर में होगी, और आप कभी दुखी नहीं रहेंगे। होप सो आपको ये वीडियो लाभकारी लगे, आपको जीवन को बदलने वाली लगे। जय हिंद, जय भारत।